पंखा कम कर दो। नहीं अभी है तो। देखो जो हमारा चैप्टर है आज ऑर्गेनिक का, वो तीसरा चैप्टर है, जो कि है हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सीओ सिंगल बॉन्ड के बारे में बात किया था। सीओ सिंगल बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बात किया था, जो कि था हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, इसमें हमारा अल्कोहल में क्या होता था, अल्कोहल में हमारा यहाँ पे ROH ग्रुप था, फिनॉल में हमारा यहाँ पे था ArOH ग्रुप, और ईथर में हमारे पास यहाँ पे ROR था। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली पिछले चैप्टर में हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने सीओ सिंगल बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ था, हमारा अल्कोहल में ये सीओ सिंगल बॉन्ड, ये फिनॉल ऐसा होता था हमारा, अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड, ईथर हमारा ROR होता था, तो ये खत्म हो गया। अब जो हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिकली ये लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें हम सी डबल बॉन्ड O की बात करेंगे, जिसमें हम सी डबल बॉन्ड मतलब कि अब हमारी जो यहाँ पे CO सिंगल बॉन्ड की जो कहानी थी, वो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये ही तीनों हम लोगों को क्लास 12th लेवल पे डिस्कस करना था, और वो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन टेक्निक्स, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारा कुछ डिस्कस कर रखा है। जो इस चैप्टर में हम लोगों को डील करना है वो है CO डबल बॉन्ड के साथ। ये इसी को हम, जिन लोगों के पास ये C डबल बॉन्ड O होता है, उन लोगों को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का नाम देते हैं। और बेसिकली जो हम लोगों को स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर, वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स। जिनको हमको स्टडी करना है वो है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसके केस में यहाँ पे देखो, ये C डबल बॉन्ड O जो है, कार्बन की यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। कार्बोनिल कंपाउंड्स की मैं बात कर रही हूँ, जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, इसके पास 3 है ना, 3 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 0 है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, एल्डिहाइड क्या होते हैं। आवाज आ रही है ना सबको? सब इसमें हम कैरी हो। ठीक है, तो हमारा जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड सबसे पहले तो याद रखना, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल कंपाउंड्स का बात करें। एल्डिहाइड में जो बेसिकली ये होता है CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। कभी भी तुमको CHO ये दिखे ग्रुप, तो वो एल्डिहाइडिक है। कार्बन के साथ बनाता है यहाँ पे ये RC, यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप कार्बन का चेन लगा हुआ है, कोई भी यहाँ पे कार्बन का चेन लगा हुआ है, तो उसको हम एल्डिहाइडिक ग्रुप बोल के चलेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, एल्डिहाइडिक ये है, सी डबल बॉन्ड OH, जब भी देखोगे तो वो बता रहा है कि यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके साथ जो एक टर्मिनल बचा होगा, अच्छा ठीक है देवेंद्र, कल से डाल दिया करूंगी।
ये एल्डिहाइड है हमारा RC डबल बॉन्ड OH। ये कुछ नहीं पढ़ाया पीछे, देखो ये प्रीवियस पेज में जिन लोगों का छूट गया, ये हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम लोग बेसिकली जो डील कर रहे हैं दैट इज कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने CO सिंगल बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जो कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, तीनों के केस में देखो यहाँ पे ये जो CO सिंगल बॉन्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके केस में है कि जो ये कार्बन है, अभी जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें बस कुछ नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड्स बोला जाता है इसको, और इसमें जो कार्बन है दैट विल बी मेकिंग डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही बात बस मैंने बताया। उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन दैट मैंने बता दिया कि sp2 है क्योंकि डबल बॉन्डेड है, नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर के हिसाब से निकाल लिखा है। अब मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स डिस्कस कर रही हूँ, तो एल्डिहाइड जो है उसका ये है। कीटोन क्या होता है देखो, कीटोन भी कार्बोनिल कंपाउंड है अपना ये, लेकिन इस बार यहाँ पे H नहीं, दोनों साइड कोई ना कोई कार्बन चेन जुड़े होंगे, दोनों साइड कोई ना कोई कार्बन चेन जुड़े होंगे, तो हम उसको कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं, कीटोन। एल्डिहाइड के केस में एक साइड H होना मैंडेटरी है, जबकि कीटोन के लिए उसके जो दोनों वैलेंसीज बचे हुए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, डबल बॉन्ड है, 4 होते हैं इसके, तो 2 वैलेंसीज जो बचे हुए हैं दैट विल बी सैटिस्फाइड बाय 2 कार्बन चेन्स, मतलब कि हो सकते हैं, ठीक है, कीटोन। तीसरा जो है हमारा वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा वो ये है, देखो कार्बोनिल सबसे पहले तो C डबल बॉन्ड OH, इधर कोई बात, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O तो होता है कार्बोनिल अपना, इसके जो एक वैलेंसी है उसमें ये OH जो ग्रुप है वो होना चाहिए, तभी वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब कि ये पूरा का पूरा मिलके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ये पूरा जो मैं सर्कल क्यों, एक साइड कार्बन चेन होगी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं ये। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कुछ कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, वो मैं लिख देती हूँ थोड़ा। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स जो चौथा हम सोच सकते हैं वो है ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O बना दिए पहले तो, ठीक है, यहाँ पे O और H के जगह में हम इसी से डिराइव होता है ये OR, यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दिए हैं तो ये हमारा ईस्टर बन जाता है, और यहाँ पे भी कार्बन चेन है, ईस्टर है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे H इज रिप्लेस्ड बाय 1 ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो ऐसे ही कभी भी ये वाला ग्रुप दिखे तो इसको हम एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है हमारा, ये देखो यही वाला ग्रुप वापस से रिपीट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो है C डबल बॉन्ड O, इसके साथ O के साथ जो एक वैलेंसी बची हुई थी H या कोई भी ग्रुप लगाने के लिए, उसमें वापस से एक ऑक्सीजन आके जुड़ता है, और फिर से यही, सॉरी इसमें दोनों आर सेम होना है? नहीं ये नहीं है बच्चे, एक ही ऑक्सीजन है ये, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, नहीं नहीं जरूरी नहीं है सेम है, कुछ भी हो सकता है, बेंजाइल परऑक्साइड वगैरह एनहाइड्राइड्स होते हैं ये, हाँ एसिड एनहाइड्राइड्स में ये भी, ये नहीं बच्चे दोनों आर ग्रुप सेम नहीं होते हैं, आर ग्रुप के साथ तुम कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मैं यहाँ पे जो बार बार लिख रही हूँ, इसके कीटोन के केस में भी सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मे बी सेम मे नॉट बी सेम, जहां पे भी मैंने लिखा है, जहां पे भी मैंने लिखा है वहां पे कोई भी कार्बन का चेन हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है, बट एनहाइड्राइड का बस याद रखना ये होता है कि C डबल बॉन्ड दो एक ओ है, ओ एक ओ है, आई वॉज रॉन्ग, एक ओ है ये, एसिड एनहाइड्राइड ये है RC डबल बॉन्ड O,
C डबल बॉन्ड R, ठीक है। और ये तो पड़ता ही है सबको। एक और होता है एकाइल क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड कार्बोनिल है, लेकिन इसका हम HR लगाने की जगह हम क्लोराइड लगा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एकाइल क्लोराइड, ये कल बताया था मैंने, ठीक है। ये इसमें और क्या हो सकता है, ये देख लो, RC एमाइड बोलते हैं इसको, RCONH2। ये भी देखो यहाँ पे ये ग्रुप है, इसकी एक वैलेंसी हम जब NH2 ग्रुप के साथ लगा देते हैं तो इसको हम अमाइड बोलते हैं। CONH2 कभी भी दिखे तो अमाइड ग्रुप है वो, ठीक है। एकाइल हैलाइड हो सकता है, एकाइल हैलाइड हो सकता है, दिस इज X। सबकी वैलेंसी एक ही होती है ना, तो यू कैन राइट एनीथिंग। तो एकाइल क्लोराइड मेनली जनरली लेके चलते हैं, क्योंकि वो जब रिएक्शन कैरी आउट करना है, ये सबको जब रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो जो इसकी सबसे अच्छी रिएक्शन देखी जाती है, मतलब एकाइल क्लोराइड के केस में ये बीच का होता है, क्योंकि फ्लोरीन वाला भी नहीं होता, और ब्रोमीन आयोडीन की, मतलब एक्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बट जनरली तुम देखोगे वो एकाइल क्लोराइड ही होता है, देखना कभी भी क्वेश्चन वगैरह में दिखे तो जनरली वही दिखता है, बट यू कैन ऐड एनीथिंग। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि होता क्या है ही स्पेशल, यस क्लोरीन है ही स्पेशल, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। तो हमको बेसिकली इससे इससे और इससे डील करना है इस चैप्टर में। ये सारे इसके डेरिवेटिव्स हैं जो मैंने एक्स्ट्रा बता दिए हैं, कभी दिख जाए तो डरना मत। एसिटाइल क्लोरीन BPL है ठीक है। बताती हूँ एसिटाइल क्या होता है, वो भी बताती हूँ, CH3COCl, ऐसे बताती हूँ क्या होता है। इसको इथेनॉइल क्लोराइड भी बोल देते हैं, एनॉइल इथेनॉइल क्लोराइड। यहाँ पे जाकर CH3COCl, ये सब, ठीक है, काइल क्लोराइड के केस में। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक है हमारा एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ डिस्कस करेंगे, इसके नॉमेनक्लेचर, इसके प्रॉपर्टीज, इसके रिएक्शंस। और जो दूसरा पार्ट होगा वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डील होगा, ठीक है। क्या हो गया भाई, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रो और क्या मतलब, BPL नहीं, क्लोरीन BPL है। लड़ो मत यार, ठीक, जिसको जैसे समझना है समझो देखो तो जो अभी हम ये एल्डिहाइड और कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर देखेंगे हम इसमें। तो इसका नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहला जो है हमारा, जो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड होता है वो ये होता है HCOH, ठीक है। HCOH। हम लोग यहाँ पे कार्बोनिल को फर्स्ट लेके चलेंगे, याद रखना ये जो CHO ग्रुप का C है वो भी काउंट होता है कार्बन चेन के लिए। तो इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे होती है, देखो C डबल बॉन्ड OH है, तो ये पहला कार्बन होगा। अब इसके साथ तो कोई और कार्बन नहीं जुड़े हैं, मतलब कि इसमें सिर्फ एक कार्बन है, तो दिस विल बी मिथ, दिस इज द वर्ड रूट। एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं हम, वो होता है हमारा अल, AL। क्या बोला मैंने, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, CHO ग्रुप।
तो इसमें जो सफिक्स यूज करते हैं हम वो होता है ए एल अल। कभी भी ए एल लिखा दिखाई दे तो इसका मतलब वो एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, याद रखना जो एल्डिहाइडिक ग्रुप का सी डबल बॉन्ड ओ एच है उसका कार्बन को भी हम काउंट करके चलते हैं, तो इसीलिए यहाँ मैंने वर्ड रूट पे लिखा मिथ। यहाँ पे देखो हमारे पास है कार्बन के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, ये वाले को काउंट नहीं करना है, जो ऑक्सीजन का ये है इसको काउंट नहीं करना है कि ये डबल बॉन्ड बना रहा है। ये दूसरे यहाँ पे जो ग्रुप्स लग सकते थे उसके साथ क्या बना रहा है, दिस इज तो व्हाट इज अल वो लग जाएगा। तो यहाँ पे ये मिथ एन वन अल। अब देखो ई और ए एक साथ आ रहे हैं तो इसमें से ई हट जाता है, तो इसको तुम मिथेनल बोल सकते हो, मिथेनल। क्या बोला मैंने, कैसे, अभी दूसरा देखेंगे तो हमको समझ आ जाएगा। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना है और उसमें एल्डिहाइड वाले को काउंट करके चलना है IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है इसीलिए मैंने एन लिखा था। एन इन और आइन मैंने बता रखा था कैसे होता है, एन इन और आइन, तो एन लिख दिया। ठीक है, ये वन लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हो, अल। अब कभी भी AEIOU, हाँ ये फॉर्मल्डिहाइड है, कॉमन नेम है उसका, वो मैं बता रही हूँ, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड भी है, ये इसका कॉमन नेम है वो मैं बताती। बट ये देखो कभी भी AEIOU या वाई आता है, शायद वाई भी आता है, हाँ, तो तुमको क्या करना है कि जो पहला वाला है, जो पहला वाला लेटर होता है वो कैंसल आउट हो जाता है। जो पहला वाला लेटर होता है वो कैंसल आउट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मिथेन लिख रही थी मैं, ANE, यहाँ पे आया ए, ई और ए साथ में आ रहे हैं, ई और ए साथ में आ रहे हैं तो पहला वाला कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा अन, AN। अल इज फॉर सफिक्स, ये याद में रख के चलना कि वाई दिस ई कैंसल्स आउट। हम लोग कभी मिथेनल का स्पेलिंग ये क्यों नहीं लिखते हैं, एनल, ये ANE, ई क्यों हट जाता है, ई इसलिए हट जाता है क्योंकि ई और ए आते हैं साथ में, साथ में आते हैं तो एक जो होता है पहला वाला वो कैंसल आउट हो जाता है, तो AN होता है और अल। ये क्लियर है सबको? वर्ड रूट सफिक्स एन क्यों बता दिया सारा। इसका जो कॉमन नेम है बहुत कॉमन यूज होता है वो है फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज द कॉमन नेम। जैसे कि अभी दूसरा देखते हैं हम, उससे क्लियर हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये है। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, वर्ड रूट ईथ, क्लियर है। सिंगल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ, एन। 1 लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो भी ठीक है, 1 अल, इथेनल। ठीक है, इसी को हम एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। इसका जो कॉमन नेम है यहाँ पे ध्यान से लिखो, एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम। एल्डिहाइड के केस में जो हम सफिक्स यूज करते हैं मोस्टली वो है अल। स्टार्टिंग होगी जो भी CHO, दिस इज व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्डिहाइड, नंबरिंग होगी यहीं से स्टार्ट, फर्स्ट ग्रुप सिंगल बॉन्ड बना रहा है उसके हिसाब से तुम वो लिख लेना, एन इन आइन, अल इज द सफिक्स। कभी भी एल्डिहाइड में AN लेके चलते हैं, कभी भी ई वाला जो होता है ये हट जाता है, क्योंकि IUPAC का ये रूल होगा, शायद तुम लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा कि AEIOU और Y जब साथ में आते हैं तो उसका जो पहला वाला लेटर है वो एलिमिनेट हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे रीजन भी बता रही हूँ कि हम लोग मैम यहाँ एन क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, AN लिखते हैं, ई नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ई और ए साथ में आ रहे हैं, तो कभी भी इसमें से कोई भी साथ में आएगा तो जो पहला वाला है वो डिलीट हो जाता है, डिलीट हो जाता है तो अल्टीमेटली ये बनता है। क्लियर है ये? इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मल्डिहाइड, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज एसिटल्डिहाइड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों का कभी भी असली नाम यूज नहीं करते IUPAC वाला, मोस्टली फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड बोल के ही चलते हैं, कॉमन नेम इजी होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि CH3 C डबल बॉन्ड OH CHO
is acetaldehyde, HCOH is formaldehyde. चलो अब इसका करो नोमेनक्लेचर. इसका नोमेनक्लेचर करो. देखो यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, मतलब H लगा है, COH 1 2, तो इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ C C C. बॉन्ड लाइन डायग्राम है, C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप. यही है, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो. CH3 CH, ये यही है. इसकी जो नंबरिंग होगी वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाले साइड को प्रायोरिटी दोगे. ये CHO ग्रुप है जो, दिस बिकम्स अपना 1 2 3. दिस इज सब्सटीट्यूएंट, इसको हम बोलेंगे क्या, मिथाइल. ठीक है, तो हो जाएगा ये 2 मिथाइल, वर्ड रूट 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, 3 कार्बन है, प्रोप एन अल, प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल. प्रोप एन 1 कॉमा अल भी लिख सकते हो, 1 नहीं लिखना है तो भी चलेगा. ठीक है, ये बोल रही हूँ मैं, 2 मिथाइल प्रोप एन, ई नहीं होगा, 1 अल. ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है. क्लियर है ये सबको? दूसरा ये बना के दिखाओ. इसका इसका नाम लिखो सब कमेंट बॉक्स में. अरिंदम का राइट था. बच्चे देवेंद्र डबल बॉन्ड भी है तो उसको भी बताना पड़ेगा, तो उसके लिए AN यूज नहीं करेंगे, EN यूज करेंगे. यहाँ पे देखो थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 इन 1 अल. ठीक है, हाँ कोई नहीं, बाकी सबको समझ में आ गया. देखो जो हमारे यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट है, हम लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ से CHO से, यहाँ 1 2 3 4 5 हमारा सब्सटीट्यूएंट है यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल, वो चिपका दिया. थर्ड पोजीशन पे है, इसलिए ये वर्ड रूट के लिए हमारे पास है 5, तो पेंट. अब देखो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड है तो इस बार हम एन यूज नहीं कर सकते, इस बार हम इन यूज करेंगे. और थर्ड पोजीशन पे है इसलिए 3 इन 1 अल, लेकिन ई और ए साथ में आ रहा है तो ई कट जाएगा, ये हो जाएगा पेंट 3 NL भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम है. सबको समझ में आ रहा है ना बाकी लोग को? देखो जैसे कि CHO है, ये है तो क्या होगा, ठीक है,
हमारे पास ये है CHO, दो CHO ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं। दिस इज व्हाट दिस इज, COH, एक COH ऐसे लगा हुआ है, तो कैसे होगा? दिस बिकम्स अपना फर्स्ट, किसी को भी फर्स्ट सेकेंड दो। ये दो लोग हैं, इसीलिए ईथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है N, वन कॉमा टू डाई अल, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड पता नहीं, ये नहीं है शायद, ग्लिसरल्डिहाइड नहीं है ये। आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर ग्लिसरल्डिहाइड, बट ये नहीं है शायद। इसका जो IUPAC नेम है वो हमारा यही है, ग्लिसरल्डिहाइड का नहीं पता एग्जैक्ट बच्चे मेरे को, शायद मेरे को लग रहा है कि ये नहीं है। उसमें जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड होता है उसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, बट उसका मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं पता है, लेकिन उसमें शायद अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक CHO ग्रुप, ग्लिसरल्डिहाइड, उसमें OH ग्रुप भी होता है। तो होता तो वो एल्डिहाइड ही की है, पर उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं वो नहीं पता, शायद ये होता है CHO OH CH2OH। ये बायोमोलिक्यूल्स में मैं पढ़ाऊंगी, HOH। ये कंफर्म करके बताती हूँ ये होता है कि नहीं, ये पता नहीं, शायद यही होता है मेरे को जहां तक याद आ रहा है। दिस इज CHO, कार्बन के साथ जुड़ा रहता है एक OH, साथ में H, CH2OH, शायद, आई डोंट नो। पर उसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप तो होता ही है, दो दो होते हैं, पता नहीं क्या होता है, देख लेना, ठीक है। इसका जो ये जो मैंने दिया है इसमें देखो नंबरिंग 1 2, यहाँ पे हमारे पास है इथेन 1,2 डायल, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो हमारे पास ग्रुप्स हैं, उसके चक्कर में डाई अल आया है 1 और 2 पोजीशन में है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है इथ एन 1 2, यही है मैम। ये ना DL यही है ना, D और L होता है इसमें भी, जब OH इधर हो जाता है तो फिर सर्कल वाले, अच्छा हाँ यही होगा फिर। देखो CHO, फिर है OH H CH2OH, इसमें D और L फॉर्म होता है डिपेंडिंग अपॉन ये OH राइट हैंड साइड में है कि लेफ्ट हैंड, हाँ यही है। चलो ठीक है, इथेन 1,2 डाई अल, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड का बच्चे ये अरिंदम यही है, कैसे पता तुमको, तुमने चेक किया क्या विविन? अच्छा ठीक है, तो फिर यही होगा। चलो तो ये हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। अब इसका बताओ क्या होगा। हमारे पास है फोर्थ, इसका नॉमेनक्लेचर फट से करके सब कमेंट बॉक्स में लिखो, C हमारे पास यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH। ये है क्वेश्चन तुम्हारा फोर्थ, इसको बताओ, इसको सब करने की कोशिश करो, ये क्या है।
इसका अरिंदम ने क्या लिखा है? 2 डबल बॉन्ड 3 ब्रोमो होगा ना बच्चे, इस अरिंदम साइक्लो ब्यूट, ठीक है, 1 एनाइल 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये होगा इसका एग्जैक्ट जो है। क्लियर। ब्यूटीन ब्यूट 2 इन क्यों लिख रहे हो? एनाइल लिखो यहाँ पे, यहाँ पे सब गलती कर रहे होंगे, मेरे को पता है, ये YL होगा। कभी भी सब्सटीट्यूएंट हो, ये सब्सटीट्यूएंट है। मिथाइल लिखते हो ना, मिथाइल, इथाइल, जैसे कि इसके लिए क्या लिखे हो यहाँ पे जो CH3 है, इसके लिए तो मिथाइल लिखे हो। तो कभी भी सब्सटीट्यूएंट हो तो उसमें YL जुड़ जाता है। और ENE और Y साथ में नहीं आ सकते, इसीलिए E कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एनाइल ये होता है। यहां तक ये समझ में आ गया? 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे है हमारा एनाइल होगा। हाँ बच्चे, यहाँ पे एनाइल होगा, यहाँ पे ये क्लियर करो, ठीक है। ये गलती मत करना कभी भी, यहाँ पे ये एनाइल वाला, क्योंकि कभी भी अगर तुम किसी भी ग्रुप को सब्सटीट्यूएंट लेके चल रहे हो, सब्सटीट्यूएंट, तो उसमें YL ग्रुप लग जाता है। जैसे कि मिथाइल, मिथाइल के केस में हम ये लिखते हैं सब्सटीट्यूएंट है ये, इथाइल के केस में C2H5। तो इसके केस में भी यहाँ पे 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 2 इन लिख के नहीं आना है। ब्यूट 2 जो इन लिख के आ रहे हो तुम, वो गलत है, यहाँ पे इन नहीं YL होगा, ठीक है, क्योंकि E और Y एक साथ आ नहीं सकते, इसीलिए E कैंसिल आउट हो जाता है और YL जुड़ जाता है। तो ये हो सकता है ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 2 एनाइल 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, सबको समझ आ गया? ये आशीष को समझ आ रहा है क्या? आप मुझे नए हो ना आशीष? नया चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है तो समझ आ रहा होगा शायद, प्रोबेबली। नहीं आ रहा तो बोल सकते हो। नहीं मैम, आ रहा है समझ। ठीक है। ब्रोमीन से नहीं कर सकते बच्चे, यहाँ से जहाँ से सब्सटीट्यूएंट ये, उसको हम प्रिफर्ड पोजीशन मानते हैं। ब्रोमीन से तुम सब तब कर सकते हो जब वो इंडिविजुअली प्रेजेंट है, लेकिन जहाँ से सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड हो वहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, ये तुम्हारे पास है ये ग्रुप, ये नोट लगा के लिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CHO 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 की बाकी की वैलेंसीज पूरी कर लेना। यहाँ पे है H2, यहाँ पे है H, CH2, ये है हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो, IUPAC के हिसाब से तो ये होता है कि जो लार्जेस्ट कार्बन चेन है, क्या बोलते हैं, जो लार्जेस्ट कार्बन चेन इन विच मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, उसको हम लेके चलते हैं। क्या बोला मैंने? IUPAC ऐसा बोलता है कि जो लार्जेस्ट कार्बन चेन होता है, हम मतलब ऐसे लेके चलते हैं जनरली, लार्जेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, विथ मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, यही लेके चलते थे हम। तो देखो, इसमें अगर हम लेंगे तो ये हमारा लार्जेस्ट कार्बन चेन बन रहा है। 1 2 3 4 5 लोग आ रहे हैं, एक CHO छूट रहा है। ऐसे लोगे तो 4 आएगा, कैसे भी ले लो 4 आ रहा है, ठीक है। तो 5 वाले में ये हो रहा है। तो अगर इसके हिसाब से हम नेमिंग करें, ये जो रूल है कि लार्जेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, इसके हिसाब से अगर हम लोग लिखें तो जो हमारा आना चाहिए, यहाँ पे ये हमारा सब्सटीट्यूएंट है, CHO इज एक्टिंग हियर एज सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो कभी भी अगर CHO सब्सटीट्यूएंट होता है तो तुम उसको फॉर्माइल बोलोगे। फॉर्माइल, क्या बोला मैंने? कभी भी CHO को सब्सटीट्यूएंट के रूप में हम लोग लगा के रखेंगे। जैसे कि हो जाता है, जैसे कि इससे बड़ा कोई ग्रुप आया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आया, और ये कंडीशन हो गया कभी COH CHO
CH3 ये है, तो यहाँ पे CHO को सब्स्टिट्यूएंट लेके चलेंगे क्योंकि COH बिकम्स डोमिनेटिंग ग्रुप, इधर से नेमिंग स्टार्ट हो जाती है और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगेगा। तो उस केस में CHO को, जब CHO सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता है तो उसको हम फॉर्माइल लेके चलते हैं। फॉर्माइल याद रखना, ये फॉर्माइल कभी दिखे तो वो CHO ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट की तरह बोल रहा है। तो इसका नाम अगर हम लिखें IUPAC के जो बाकी रूल्स हैं कि मैक्सिमम कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऐसा बोल रखा है उसने, तो उसके हिसाब से इसका जो नाम आना चाहिए वो होना चाहिए 1 2 3 4 5 3 फॉर्माइल पेंट एन 1,5 डाई, हाँ देवेंद्र वैसा होना चाहिए, डायल ये होना चाहिए, ठीक है, पर ये गलत है। जब तुम क्लास 11th में IUPAC का नोमेनक्लेचर का रूल्स पढ़ाए होगे तो तुमको यही बताया गया होगा कि हम उस कार्बन चेन को प्रेफर करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एकोमोडेट हो जाए, उसके हिसाब से ये होना चाहिए। CHO को जब सब्स्टिट्यूएंट लेके चलते हैं तो फॉर्माइल होता है, बहुत बढ़िया ये लिख दिया, बट दिस इज नॉट व्हाट इज द नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC। वो बोलते हैं कि अगर तुम लोग एक ये CHO और ये CHO को प्रेफरेंस दिए हो तो इस CHO को डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हो, मतलब वाई दिस इज एक्टिंग एज, नहीं 4 भी नहीं लेते हैं, उसका कुछ अलग है, देखा बताती हूँ क्या होता है उसमें। क्या होता है देखो इसमें, तो वो बोलते हैं कि ये एक CHO को क्यों लीव कर दिया, तीनों तो वो है ना, मतलब कि तीनों इक्वली है, सिमेट्रिकल सिस्टम दिख रहा है, एकदम सिमेट्रिकल सिस्टम है ये, CH2 CH CH2 CHO तीनों इक्वल पोजीशंस पे जुड़े हुए हैं, पर IUPAC के हिसाब से, जो IUPAC के मॉडिफिकेशंस हुए हैं उसके हिसाब से, हाँ ये क्या होता है इसमें बताती हूँ, अरिंदम इज सेइंग करेक्ट। तो वो बोलते हैं कि हम CHO को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तीनों को इक्वली ट्रीट करेंगे, तो जो हमारा कार्बन चेन बन जाता है इसके केस में C यहाँ पे है CHO CHO CHO, कभी भी ऐसा सिमेट्रिकल सिस्टम आया मतलब कि तो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो दिस विल बिकम 1 2 3 और उसके बाद इसको तुमको ट्राई एनल की तरह ट्रीट करना होगा, ठीक है। उसके हिसाब से क्या होगा, पर वो भी गलत है, उसके हिसाब से भी गलत आएगा, हमारा है नाम जो आना चाहिए वो आएगा प्रोपेन 1, 2, 3 सॉरी ट्राई अल। देखो यहाँ पे ई लगेगा क्योंकि यहाँ पे टी है, ई और टी कैन नॉट कैंसिल आउट, आई सेड ए ई, ये 11th में पढ़ा होगा यार, AEIOU, और यहाँ पे होता है वाई, तो ये साथ में आए कभी भी तो जो पहला वाला होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, इस केस में यू हैव टू राइट पूरा ई, इस केस में दिस विल नॉट बिकम AN, यहाँ पे ई पूरा होगा, ट्राई है क्योंकि ये ट्रायल, बट दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड बाई IUPAC। अब क्या होता है देखो कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब क्या होता है, ट्राई अल लिखा तुम लोगों ने, ठीक है, अगर तुम कभी भी यहाँ पे ये लिखो कि इफ C of CHO is not counted, if C of CHO is not counted, तब क्या होता है, तब उसको हम CHO को कार्बल्डिहाइड बोलते हैं, कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। If C of CHO is not counted, then it is known as कार्बल्डिहाइड। देखो नेमिंग में CHO नहीं आ रहा है, नेमिंग में जब हम कर रहे हैं यहाँ 1 नंबरिंग 2 नंबरिंग 3rd नंबरिंग, CHO को छोड़ रखा है, CHO को जब छोड़ रखा है तो दिस कैन नॉट बी अल, दिस हैज टू बी रिटन ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये सही होगा। इसका जो एक्चुअल नेम एक्सेप्टेड है
नहीं बोल सकते, IUPAC एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका जो IUPAC का एक एग्जैक्ट नाम है वो ये है बच्चे। वो तुम सही बोल रहे हो, फॉर्माइल बोल सकते हैं, 3 फॉर्माइल सब्स्टिट्यूएंट है, फॉर्माइल होना चाहिए मैम, वो बोल सकते हो तुम, मीनिंग वही है। बट IUPAC के हिसाब से दैट नेम इज ऑल्सो करेक्ट, यू कैन कॉल इट एज वन ऑफ द कॉमन नेम। बट जब भी अगर हम लोग कार्बन CHO के कार्बन को काउंट नहीं करते, मतलब वो नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसको हम लोगों ने लीव कर रखा है, तो उस केस में CHO को अल नहीं बोलते हैं, उस केस में हम CHO को कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। मतलब कि इसका नाम होना चाहिए प्रोपेन। बहुत अच्छा है, ये पूछता है इससे क्वेश्चन, इसीलिए मैं बता रही हूँ। प्रोपेन 1, 2, 3, सॉरी यहाँ पे कॉमन ही, ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई अल नहीं लगेगा, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ये अच्छा। फॉर्माइल तो तब बोलते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट है, तुम जो बोल रहे हो 3 फॉर्माइल तब बोलते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ, जो चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। लेकिन कब कब जैसे कि हमारे पास COH ग्रुप है या कोई भी ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है, और तब CHO को हम काउंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तब हम फॉर्माइल बोलेंगे। तीनों के तीनों को एलिमिनेट कर रखा है हम लोगों ने, तीनों के तीनों को एलिमिनेट कर रखा है हम लोगों ने, तो हम लोग इन तीनों को सब्स्टिट्यूएंट ऐड करके नहीं चल सकते हम लोग यहाँ पे। और सिंस ये काउंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में अल नहीं बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये उसका एक्चुअल है। तो कभी भी ये तीनों के से आए कंपैरिजन, तो तुम इसको टिक करके आओगे, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम वो गलत है, हाँ, एक भी नहीं कर रहे इंक्लूड, क्योंकि दिस इज अ सिमेट्रिकल। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ देखो, समझ नहीं रहे हो तुम लोग, मैं क्या बोल रही हूँ। इफ फंक्शनल ग्रुप हैज द कार्बन in itself and are identical, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। जो लोग ये लोग बोल रहे हैं, मतलब जो तुम लोग बोल रहे हो वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पर वो उसका तुम कोई दूसरा नाम मान सकते हो विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय IUPAC, ये बोल सकती हूँ मैं जरूर से। वो उसका IUPAC नेम नहीं है। अगर तुम किसी को बोलोगे कि मैम जो नाम क्या लिखा था यहाँ, तो 3 लेंगे मैम, जो भी 1, 2, 3 टाई फॉर्माइल प्रोपेन, तुम किसी को बोलोगे ये नाम लिखने, तो वो यही लिखेगा, यही लिख देगा, गलत नहीं बनाएगा वो स्ट्रक्चर ये। बट दैट इज नॉट IUPAC नेम। क्यों नहीं है ये बता रही हूँ मैं, फिर से रीजन बता रही हूँ कि कभी भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप के पास, हाँ ठीक है मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ। क्या बोला मैंने, यहाँ पे लिखो एक, इफ functional group has carbon in it, if any functional group has carbon in itself and are identical then leave the functional group. आइडेंटिकल मतलब यहाँ पे ये तीनों तो एक ही जैसा है ना, मतलब कि अगर तुम्हारे पास कभी ये हुआ कि बहुत सारे कार्बन वार्बन लगे हैं, मान लो 5 कार्बन का है, नहीं सॉरी, मान लो 6 कार्बन का कोई रिंग है, यहाँ पे रिंग नहीं, मतलब ये CHO कहीं पे भी, इस केस में तुमको जो फॉर्माइल वॉर्माइल वाला केस है, उस केस में तुमको एक CHO ग्रुप इंक्लूड करना पड़ेगा, या जो है उसके हिसाब से तुम कर सकते हो।
बट बिल्कुल सिमेट्रिकल मतलब कि ऐसे ये कि जिसमें तुम जब हम ये कर रहे थे 5 के 5 को इंक्लूड कर रहे थे और एक को रिजेक्ट कर रहे थे, तो दैट इज लाइक डिस्क्रिमिनेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। तीनों ग्रुप के साथ CHO ग्रुप लगा है, तो ऐसे केसेस में लीव द फंक्शनल ग्रुप, तीनों को ही छोड़ दो, ये बोला मैंने। काउंटिंग में नहीं होगा वो इन्वॉल्व, जैसे कि चारों के पास लगा है, मान लो ये CHO 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 CHO, तब पांचों के पास लगा है इसे CHO CHO CHO, मतलब पांचों कार्बन जो है चेन में उसके साथ, हाँ वही तीनों को इंसाफ मिलेगा, मतलब वन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी चेन में नहीं जाएगा, मेन चेन में कोई नहीं जाएगा, ठीक है। मैम होमोजीनियस बोल सकते हैं ना? हाँ मतलब कि एक जैसे दिखने, जैसे भी समझना है अब उसको, ठीक है। हाँ वही, तो उस केस में जो, और ये भी लिख रही हूँ मैं, फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन होना चाहिए, ये नहीं कि अब OH को पकड़ के ले लिए तुम, फंक्शनल के ग्रुप के साथ कार्बन होना चाहिए, मतलब CHO में C आ रहा है, COH, ये OH NH2 ये सब मत उठा लेना भैया, जिसमें कार्बन ही नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका हाँ फॉर्म कार्बोक्सिलिक में ना, एसिड में होगा, उसमें भी मत, जब पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या होता है। जिसके पास भी है, इफ एनी फंक्शनल मैं ग्रुप, बोल रहा हूँ उसके हाँ हाँ देवेंद्र, हाँ समझ रही हूँ मैं। तो देखो कभी मैम भी, आइडेंटिकल मतलब मेरे के साथ, जैसे ये 6 वाला ही है, हाँ आप 6 वाला बनाए, सेंटर से सेकंड वाले में बनाए, मतलब सेंटर से दूसरे साइड भी सेकंड वाले में ही रहता, तो इसमें भी कैसे करते? इसमें भी कार्बोल्डिहाइड लिखते। इसके केस में नहीं 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 लिख सकते, कार्बोल्डिहाइड नहीं लिखते इसमें, इसमें एलिमिनेट नहीं करते, इसमें उसको चेन में इन्वॉल्व करते हैं जो लॉन्ग इसमें नहीं कर, सिमेट्रिकल इन द सेंस कि ये जो सब में होना चाहिए, वो वाला सीन है। मैं मान लेते हैं ये कोई भी एक इवन नंबर का चेन है, इवन नंबर सिंपल अल्केन चेन, उसके एंड्स में CHO उसके लगता है, एंड्स में बस दोनों तरफ एल्डिहाइड लगा, उसको क्या लिखेंगे हम? हाँ दोनों साइड एल्डिहाइड, अच्छा ये बोल रहे हो तुम, देखते हैं हाँ। ये बोल रहे हो ना, है ना। 1 मैम 2 तो चेन में तो 3 इंक्लूड होगा 4 ना? 5 6, दिस इज hex in 1,6 di al, this is what it is। मैम होता तो क्या